नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 हिंदी। हिंदी में हम हमारा पहला लेसन देखेंगे यातायात, जिसका प्रकार चित्रपाठ है। हम चित्र से पाठ की समझूती लेंगे। यातायात यानी कि जऊ आवू। चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग साधनों में बैठकर जा रहे हैं और आ रहे हैं। यातायात के चित्र के साथ बगीचे का भी चित्र है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के ये साधन हैं। साइकिल है, स्कूटर है, मोटर कार है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ है, रेल है। ये सारे अलग अलग साधन हम देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में बगीचे का भी चित्र है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के फूल हम देख सकते हैं ना यहाँ पे। अलग अलग प्रकार के फूल जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल यानी कि जासूद देख सकते हैं ना यहाँ पे। चंपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के फूल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस चित्र में हम यातायात के दूसरे साधन देख सकते हैं, जैसे कि रिक्शा, बस, नाव, जहाज। नाव, छोटी नाव और बड़ी नाव को हम कहते हैं जहाज। गढ़ है, झाड़ है, ऐसे यातायात के साधन हैं, जिसके बारे में हमने देखा। अब मैं आपको 4 सवाल के जवाब की समझूती दूंगी। सवाल नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो हम जानते हैं कि इस पहले चित्र में कौन कौन से फूल हैं, जिसके हम नाम आपको बता चुके हैं, फिर भी वापस से बोलेंगे। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल के फूल हैं। सवाल नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो कि कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूर्यमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। सवाल नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो इसमें चित्र में जो साधन हमने देखे हैं उसकी सूची बनानी है। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, जो हमने यहाँ पे देखा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल, ये यातायात के साधन हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है, जैसे कि तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन इस चित्र में नहीं है। प्रश्न 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका नंबर 1, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले अलग अलग साधनों को हमें इसके हिसाब से बांट देना है। अभी देखते हैं 2 पहिए वाले, तो कि साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी, जिसकी बात हमने की है। 3 पहिए वाले, तो कि रिक्शा। 4 पहिए वाले, मोटर कार, ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहिए वाले, तो कि बस, रेल। अभी तालिका 2 में हम देखेंगे सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। इसको हम वर्गीकृत करेंगे। तो कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव, जहाज, जिसके बारे में हम चित्र में बात कर चुके हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें अलग अलग दो टिकट दिखाई गई है चित्र में। उसके हमें
उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। दो अलग अलग टिकट के, ये टिकट कौन सी और ये टिकट कौन सी, ये हम सवाल से पता करेंगे। तो यह क्या है, तो कि यह टिकट है। क्या है, दोनों टिकट है। सवाल नंबर में बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो में से एक बस की टिकट है और ये एक ट्रेन की टिकट है। तो देखकर ही पता चल जाता है कि ये बस की टिकट है और यह रेल की टिकट है, रेल की टिकट है। तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो कि बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है। जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है हडाद से चिलोड़ा तक का है। अभी हमारा तीसरा सवाल, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदी में ही लिखा है, रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद तक का है। हमारा अगला सवाल, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बस के टिकट में किराया 91 रुपीज़, हिंदी में हम कहेंगे इसको 91 रुपये लिखा है। हमारा अगला सवाल, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे का किराया लिखा है 204, यानी कि 204 ओनली, 204 रुपये, 204 ओनली। आगे बात करेंगे कि रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी कि तारीख, रेलवे टिकट की तारीख बताइए। तो यहाँ पे लिखी हुई है रेलवे टिकट की दिनांक 11/11/2011। हमारा अगला सवाल, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो बस और रेलवे के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लगता है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 और चित्र 2, दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। अभी इस दो चित्र में कौन सा भेद है वो हम देखेंगे। चित्र नंबर 1, कुत्ते के आगे हड्डी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं चित्र नंबर 1 में कुत्ते के आगे हड्डी है। चित्र नंबर 2 में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। हमारा दूसरा सेंटेंस, छोटे लड़के का चित्र पूरा है। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटे लड़के का चित्र आधा है। छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे लड़के के पास छोटी गेंद यानी कि छोटी बॉल है। छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। पहले चित्र में फूल की पंखुड़ियाँ 4 है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ पे हम गिन भी सकते हैं। पहले फूल के पास घास नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे घास आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे घास दिखाई दे रहा है। ये रहा, घास दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि चित्र 1 और चित्र 2 में कौन कौन से भेद हैं। हम आगे स्वाध्याय की बात करेंगे। अभी स्वाध्याय में प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो। सवाल नंबर 1, मामा के घर, तो कि रेल द्वारा जाता हूँ। जो बच्चा जैसे जाता है अपने मामा के घर वैसे आंसर लिख सकता है। रेल द्वारा जाता हूँ। दूसरा, सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। स्कूल में बस द्वारा जाता हूँ। बाजार में पैदल जाता हूँ। प्रश्न 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो राइट, ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ। अभी इसमें मैं राइट और रॉन्ग का निशान मेरे हिसाब से लगाऊंगी। जिसमें मैंने सवारी की होगी उस हिसाब से लगाऊंगी। सभी बच्चे लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सवारी, मैंने सवारी की है। पहला चित्र क्या है हमारा, घोड़ा गाड़ी नहीं की है सवारी। मोटर कार की है। ऊंट पर सवारी नहीं की है। बैलगाड़ी की है और रेल की है। प्रश्न 3, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। सवारी
टिकट लगेगा, पैसा लगेगा मुफ्त। હવે घोड़ागाड़ी पैसा लगेगा, मोटर कार पैसा लगेगा, ऊँट मुफ्त में हो सकती है सवारी, बैलगाड़ी उसकी भी मुफ्त में सवारी हो सकती है, और रेल टिकट लगेगा। प्रश्न 4, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। चित्र दिए हुए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र देख के ही पता चल जाता है, कमल। दूसरा मोगरा, तीसरा गुड़हल यानी कि जासूद, और चौथा गुलाब। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे हम देख के ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी कहानी है। चित्र को देख के ही पता चल जाएगी। यह कहानी वैसे सबको ही पता है, लेकिन हम इसको एक बार देख लेंगे। करणपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पे एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियाँ पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियाँ लेके जंगल में गया। भेड़ बकरियाँ चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे बैठा हुआ है। अचानक भेड़ बकरियाँ तो अपनी तरह चर रही थी, लेकिन उसको मजाक करने का सूझा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे कि वो क्या मजाक करेगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। हम यहाँ पे तीसरे नंबर के चित्र में देख सकते हैं, उसने चिल्लाया बाघ आया, बाघ आया, तो उस गांव के लोग वहाँ पे दौड़ के जल्दी से आ गए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। जिसमें हम चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि चरवाहा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो लोग वहाँ से नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। अभी हम आगे के चित्र देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वो मजाक कर रहा है, यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। हम यहाँ पे देख सकते हैं बाघ, सच में बाघ आया है और चरवाहा चिल्ला रहा है, बाघ आया है, बाघ आया है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसने मजाक किया था ऐसा। इसलिए सभी गांव वालों ने समझा चरवाहा तो मजाक कर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे कोई आता नहीं है। उसके बाद बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया, वह रोने लगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चरवाहा झाड़ पर चढ़ गया है और बाघ उसकी भेड़ को मार रहा है। एक भेड़ को लेकर चला गया। चरवाहा रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। आप देख सकते हो कि चरवाहा को पछतावा होने लगा कि उसकी मजाक करने की एक बुरी आदत एक दिन उसे बड़ी भारी पड़ती है, इसलिए ऐसे मजाक करने चाहिए नहीं। अभी हम हमारा प्रश्न 6 देखेंगे। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी में एक वाक्य दिया हुआ है, उसका हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी का गुजराती में भाषांतर करना है। नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। નંબર 2, મધુમક્ખિयाँ ફૂલ પર બેઠતી है। મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। નંબર 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शा ने 3 पहिया હોય છે। आगे योग्य विस्तार इतना जानिए। हिंदी में हमारे चित्र के दिए गए साधन के नाम है, जिसका गुजराती में भाषांतर यहाँ पे लिखा हुआ है। साइकिल, साइकिल, रिक्शा, रिक्शा, ट्रेन, ट्रेन, जिसको हम रेल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रेल भी लिख सकते हैं। विमान, विमान, स्टीमर, स्टीमर, बैलगाड़ी, बरदगाड़ू, घोड़ागाड़ी, टांगा, घोड़ागाड़ी, स्कूटर, स्कूटर, बस, बस, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, जहाज, जहाज, कार, गाड़ी, ऊँटगाड़ी, ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। यहाँ पे हमारा लेसन पार्ट 1
पूरा हुआ। दूसरे पार्ट की चर्चा हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।